जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो स्वाति आंटी ने शेयर किया है। स्वाति आंटी ऋषिकेश से हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं स्वाति आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं ऋषिकेश से हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जून 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैंने इससे पहले भी कुछ सत्संग शेयर किए हैं, बट इसके बाद मैं सत्संग को काउंटिंग नहीं देना चाहती, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हम क्या ही काउंट कर सकते हैं, वो तो अनंत होती है। संगत जी, ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा सत्संग है। करीब 20-25 दिन पहले सत्संग से मुझे गाइडेंस मिला था ओम का लॉकेट पहनने के लिए। तो मैंने आई को घर में बता दिया था कि गुरुजी इस तरह का गाइडेंस दे रहे हैं कि एक ओम का लॉकेट बनाना है। तो आई ने वो लॉकेट बना लिया था। पर संगत जी, अभी रिसेंटली ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से मेरा जो घर जाना है वो नहीं हो पा रहा है, वो कैंसिल हो चुका है। मैं बता दूं कि मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से हूँ, बट फ़िलहाल मैं गुरुजी की कृपा से ऋषिकेश में रह रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, गुरुजी ने कुछ चीज़ें दिखाई, कुछ गलत हो रहा था और वो मुझे टाइम पे दिखाया गया कि देख इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, बट यस, गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, किस टाइम पे किसकी एनर्जी हमारे लिए सही है और किसकी नहीं है। तो उस टाइम पे वो हमें उन लोगों से दूर रखते हैं। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, गुरुजी ही ये भाव डाल रहे हैं कि आप कोई भी हो, माता हो, पिता हो, भाई बहन, पत्नी पति, अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पति पत्नी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो परमात्मा के मार्ग से ही करें, भगवान के मार्ग से ही करें। दूसरा कोई भी गलत रास्ता ना चुने, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके बच्चों को अभी इस समय नहीं मिल रही है, या फिर आपके भाई बहन को नहीं मिल रही है, आपके किसी को भी जो आप अपना मानते हैं उनको नहीं मिल रही है, या फिर आपको खुद को नहीं मिल रही है,
तो इसका मतलब ये है कि ये समय अभी वो चीज़ आपको मिलने के लिए सही नहीं है। क्या पता भगवान आपको वो चीज़ से दूर रख के प्रोटेक्ट कर रहा हो। हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते, हम गुरुजी की प्लानिंग को कभी भी नहीं समझ सकते। तो किसी चीज़ की ज़िद ना करें कि मेरी इच्छा अभी पूरी हो जाए या फिर सारा कुछ मेरे मन से ही, मेरी मर्ज़ी से ही हो जाए। अगर आप भगवान की मर्ज़ी में राज़ी हो जाते हो तो चीज़ें बहुत ईज़िली, आसान तरीके से हो जाती है। और हमें यही सीखना है संगत जी कि उनकी मर्ज़ी में राज़ी होना, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए बेस्ट होता है। आप अभी ज़िद करके किसी भी दूसरे रास्ते यूज़ करके अगर आप कोई चीज़ करा लेते हो तो उसका जो असर है वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं जिनके लिए आप कर रहे हैं, बल्कि पूरे घर के लिए वो जो एनर्जी है वो इफ़ेक्ट करती है। तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि परमात्मा की मर्ज़ी में राज़ी रहें और सब्र रखें। अगर कोई चीज़ आपको इस समय नहीं मिल रही है, थोड़ी देर हो रही है ना उसको मिलने के लिए, तो डेफिनेटली भगवान आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं। क्योंकि अगर वो आप ज़िद करके भी वो चीज़ आपको मिल जाती है उस समय पे, तो आगे जाके आपका नुकसान ही होगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें और गुरुजी जो कर रहे हैं वो होने दें, उनकी मर्ज़ी में राज़ी रहें। कोई भी गलत काम या किसी गलत रास्ते का उपयोग ना करें। ये हम सबको पता है कि माता पिता बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं, जो भी करते हैं उनको लगता है कि उनकी भलाई हो, बट रास्ता आपका सही होना चाहिए। आप परमात्मा से मांगे, गुरुजी से मांगे, है ना। उनको पता है कौन सी चीज़ कब देनी है आपको। इतने लोगों के उन्होंने कैंसर ठीक किए हैं, लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तो आपको क्यों नहीं देंगे, आपके बच्चों को क्यों नहीं देंगे? ज़रूर देंगे, बस सब्र रखें, ठीक है। तो संगत जी, मेरा जाना कैंसिल हो गया और मैंने पूरा माइंड बना लिया कि अभी यहीं पे थोड़ा सेटल होना है। और मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से कोई चीज़ ऑर्डर की थी, कुछ फेस वॉश के सेट्स थे, पैकेट्स थे। और कल की ये बात है, कल यानी कि 26 मार्च अमेज़ॉन का एक पार्सल मेरे पास आया और जैसे बिल्कुल छोटा सा, ऊपर से पॉलीथीन था, अंदर एक छोटी सी जैसे डिब्बी थी, इनवॉइस थी, उस पे वही लिखा था कि वो जो फेस वॉश के पैक्स 6 पैक्स कुछ थे वो, तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही मिला है, तो ये क्या है। जैसे ही मैंने उसको खोला, संगत जी आप मानोगे नहीं, उसमें ओम का एक लॉकेट और चैन थी और मैं हैरान हो गई। हालांकि उस टाइम मुझे पता चल चुका था कि ये गुरुजी ने ही दिया है, क्योंकि शायद वो जो अभी मेरे लिए सही नहीं है लेना, तो इसलिए गुरुजी ने खुद मुझे ये भेजा है। बट फिर भी मैं थोड़ा शांत रही, क्योंकि मुझे लगा शायद ये रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत चीज़ आई है, शायद रिटर्न करना पड़ेगा अगर कस्टमर केयर से बात करें तो मैं शांत थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर ये आपने मुझे भेजा है तो ये मेरे पास ही रहेगा, अगर आप चाहते हो तो ये मेरे पास ही रहेगा, अदरवाइज़ मैं सरेंडर्ड हूँ कि अगर ये रिटर्न भी जाता है तो भी कोई बात नहीं है। पूरा दिन भर मैं शांत रही और फिर शाम को जब वो डिलीवर्ड करके वो अपडेट हो गया सिस्टम में, उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने बस इतना कहा कि आपका रिफ़ंड मैंने प्रोसेस कर दिया है और बाकी वो रिटर्न लेना है नहीं लेना है कुछ भी नहीं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना हमारे लिए कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी को पता था कि इसको ये पेंडेंट पहनने की अभी ज़रूरत है और इसके पास ये नहीं है,
उन्होंने खुद ये भेजा। मतलब क्या ही हम शुक्राना कर सकते हैं संगत जी, हमारा कितना भी शुक्राना कब है। और हाँ, और एक बात कि ये जो लॉकेट है ये मुझे जब मिला उससे पहले से ही गुरुजी ने इतनी इतनी डीप क्लीनिंग करके कराई है जो मैंने कभी नहीं की थी अब तक। तो वो जानते हैं कि आपसे क्या करवाना है और हम बस करते जाते हैं। बस इतना है कि ये होने के लिए हमें समर्पण हमारा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हमारा सरेंडर रहेगा उतना ज़्यादा हम उनकी मर्ज़ी से चल पाएंगे। और वो गुरुजी फिर वो सारी चीज़ें हमसे कराते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, हमारे लिए सही है। और हाँ, ये भी एक बात नोटिसेबल थी कि कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज रिसीव हुआ था कि एक बड़े सत्संग की तैयारी कर, एक बड़े सत्संग की तैयारी कर। और सच में संगत जी ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरे लाइफ का कि गुरुजी ने मुझे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ओम का लॉकेट ब्लेस किया है। और वो भी मतलब बहुत बड़ा ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे पियो ने मुझे दिया है। आप अगर इस बारे में सोचो तो दूसरा कुछ भी आ सकता था। अगर बाय मिस्टेक ही कोई चीज़ आनी है तो वो कुछ भी आ सकती थी ना। ओम का पेंडेंट और चैन ही कैसे आई, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। और उनके मर्जी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। इतनी महल हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ इस बात के लिए कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। और जैसे वो हमेशा कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है और मैं तेरा प्यो हूँ, पिता होने के सारे फर्ज निभाता हूँ। बिल्कुल सच है। सिर्फ पिता ही नहीं संगत जी, हर एक रिश्ता निभाते हैं। इतना प्यार शायद ही हमसे कोई करता हो। इतना ध्यान हमारे हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। दिन भर में कितनी बार कितने ही सत्संग होते होंगे छोटे छोटे, जिन जिन चीज़ों का हमें भी पता नहीं होता उनको सब कुछ याद रहता है। सारा कुछ उनको याद रहता है। हमें किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है उनको वो भी पता है। लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना। उनकी रहमत, उनकी मेहर, बहुत कृपा है संगत जी, बहुत कृपा है। और सिर्फ मुझ पे ही नहीं, हम सभी पे है। जो उनकी संगत नहीं भी है उन पे भी गुरुजी कृपा करते हैं। एक दिन ऐसे ही संगत जी, मेरी एक स्टूडेंट आंटी है, उनसे बात हो रही थी। तो जैसे उनको मैंने ये सिचुएशन बताई थी कि अभी मेरा पुणे जाना शायद नहीं होगा, घर जाना। तो फिर उनके मन में ये सवाल आया था कि अभी मैम वो जो लॉकेट है वो आप कैसे पहनेंगे जो गुरुजी ने आपको गाइड किया था। तो उस दिन जैसे मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे ये लॉकेट रिसीव हुआ है, मैंने उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि मैम पता है उस दिन मेरे मन में ये सवाल आया था कि अभी मैम आपको वो जो लॉकेट है वो कैसे पहनेंगे अगर आप जाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी ने सिर्फ आंसर ही नहीं, सॉल्यूशन आके रख दिया सामने कि ये ले, ये तेरी ब्लेसिंग है, तेरे लिए वो अभी इस समय वो ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है
और तू नहीं जा सकती, वो तू नहीं पहन सकती, तो ये ले, मैं ये तेरे को दे रहा हूँ। तो इतना कौन कर सकता है संगत जी? इस हद तक कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना, सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहना। सर्वदा भला करना मेरे प्यो, सर्वदा भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।